तो गाइज अब इस फैशन शो का जो है तीसरा सेशन शुरू होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास होगा। उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के दूसरे दिन के तीसरे सत्र का शानदार आयोजन किया गया। फूड फेस्टिवल में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें कई प्रकार की डिश का प्रदर्शन हुआ। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट द्वारा अलग अलग देशों के कुजीन, चीज कॉर्न डॉग DPR कोरिया, कोरियन राइस केक DPR कोरिया बनाकर परोसे गई, जिसका जायजा लेने डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ऑफ ICMEI, चोई हुई चोल, एम्बेसडर ऑफ DPR कोरिया, किम MSc ऑफ DPR कोरिया, स्वाति मेहरोत्रा, फुटवेयर डिजाइनर, हर्ष त्रिपाठी, आर्किटेक्ट मौजूद रहे। Gratitude to Mr. Sandeep Marwa, President of ICMI, for preparing wonderful Korean food for us. 그래서 이런 그 음식 축전이 모두 이런 과정이 다 우리 두 나라 사이 그런 친선적 관계를 공고하게 또 활성화하게 그런 계기로 된다고 저는 생각합니다. I think that this kind of food festival and cultural events will contribute to the development and expansion of our bilateral ties, ties between India and DPR Korea. 그런 의미에서 이거 말아서 두 나라 친선관계 발전에서 여러 이런 모임들 그다음에 행사들을 조직해 준 데 대해서 다시 한번 살펴. Once again, I'd like to thank Mr. Sandeep Marwa for organizing many events, including this one, which will, contribute to the strengthening of our bilateral relationship. Thank you. कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फोटोग्राफी और ज्वेलरी एग्जीबिशन, फैशन, कम्युनिकेशन एंड ज्वेलरी स्टूडेंट्स द्वारा भारत के इतिहास से प्रेरणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई और यह प्रदर्शनी स्टूडेंट द्वारा बहुत ही सरलता और सुंदरता के साथ दिखाई गई। दीप प्रज्वलन से फैशन शो की शुरुआत की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज़लेटर सभी अतिथिगण द्वारा रिलीज किया गया। फैशन किसी भी देश की संस्कृति का हिस्सा होता है। अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित होकर ये फैशन को दिखाया गया है, जिसमें कई कलेक्शन रोहित का सफ़र रोमानिया, स्लोवाकिया, इजराइल, क्यूबा, पेरू आदि देशों से प्रेरणा लेकर शो को दिखाया गया है। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिए, जिसमें सभी गेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही प्रभावित हुए। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, फैशन और फैशन की दुनिया अलग होती है। उनका नज़रिया भी है, वो पुरानी से पुरानी वस्तु में भी कुछ न कुछ यूनिक खोज लेते हैं। वहाँ मौजूदा अतिथिगणों ने स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम के उपस्थित सभी अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सेकेंड डे का ये थर्ड शो था और उतना ही महत्वपूर्ण जितना अब तक के पिछले 5 शो गए हैं। इस शो में 4 चांद लगाने के लिए DPR कोरिया के एम्बेसडर साहब यहाँ पहुँचे थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है देश में कि DPR कोरिया के साथ मिलकर पहला कल्चर फोरम बना है। इससे पहले अब तक न किसी ने सोचा, न किसी ने कोशिश की। ये इंडो DPR कोरिया फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में एम्बेसडर DPR कोरिया के आज यहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरा भाग लिया, जहाँ हम लोगों ने DPR कोरिया के खाने जो क्यूसिन को सर्व किया, वहीं पर हमने DPR कोरिया के फर्नीचर को यहाँ से प्रदर्शित किया और उन्होंने यहाँ पर फैशन शो का भी पूरा आनंद उठाया। देखिए, तकरीबन 68 मुल्कों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। 62 मुल्क इस बार इस फैशन शो में भाग ले रहे हैं
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी देश के बारे में किसी दूसरे देश में कुछ भी हरकत होती है आर्ट कल्चर से जुड़ी हुई, उसकी खबर उस देश तक अपने आप पहुंच जाती है। शायद हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आज के इंटरनेट के इस ज़माने में जब खबरें लगती हैं इंटरनेट के ऊपर या आपके ज़रिए किसी भी इंटरनेट के किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबरें जब चढ़ती हैं तो वो खुद ब खुद दूसरे मुल्कों के लोग वहाँ देख लेते हैं। तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है उससे ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप द्वारा लगाई गई सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें लगेंगी वो आप सोचिए कि उनको जो है उस पर्टिकुलर मुल्क के लोग भी आनंद उठा रहे होंगे। तो हम सिर्फ यहाँ सिर्फ फिजिकल देख रहे हैं और वो वहाँ पर डिजिटली इस फैशन शो को देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और शायद यही वजह है कि जब हम लोग बैठते हैं और हमें जब खबरें आती हैं, और कहाँ से पता चलता है, जब मैसेज आ जाते हैं, ईमेल आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है, तो पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, क्योंकि वो उसी मुल्कों से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। सर, क्या लगता है कि कल का दिन कैसा रहने वाला है? कितने गेस्ट आएंगे? किस तरीके का माहौल रहेगा? मैं परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि जैसे ये 2 दिन का कार्यक्रम, ये 6 बड़े शो जो आज निकले हैं और अपने आप में एक नया मकाम हासिल हो रहा है, और कल के सारे शो के बाद मुझे लगता है कि हम लोग एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए 75वां साल हमारा आज़ादी का रहा, 30 साल हमारे AFT को हो गए और 10 साल हमारे SOFD को हो गए। तो SOFD का ये 7th एडिशन है जिसमें हम फैशन और डिज़ाइन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ our second day, और on second day 4 His Highness came here। 4 राजदूत हमारे यहाँ आए, जिसमें नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, फिजी और पेरू। तो चारों ने अप्रिशिएट किया, बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और जो चीज़ें हमें देखने को मिली, 500 से ज़्यादा ड्रेस का प्रदर्शन यहाँ किया गया। 84 हमारे जो फर्नीचर थे जिनको हमने एग्जिबिट किया, और देश और विदेश से आए हमारे गेस्ट थे, सभी ने उनको कहा कि ये भाई रिमार्केबल है। और जो धीरे धीरे हमारे तरक्की करते जा रहे हैं इस फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई फेस्टिवल और होता है फैशन और डिज़ाइन की फील्ड में। और नेशनल और इंटरनेशनल तो वर्ड छोटा ही है, क्योंकि हमने इसीलिए इसको ग्लोबल रखा है, क्योंकि यू कैन फील योर सेल्फ कि व्हेन द हिज हाइनेस इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो डेफिनेटली इट इज़ बिकमिंग ग्लोबल। और उनकी हमने फर्नीचर, उनकी ड्रेसेस, उनके कल्चर से हमने अपने बच्चों को अवगत कराया है और इंडिया को उनके साथ अवगत कराया है। तो यही हमारा ध्येय है कि हम इंडिया का प्रचार करें, प्रसार करें। मोदी जी के 8 साल के जो वर्क है, उनकी जो किताब है, उसको हमने प्रसारित किया है। तो ये देश का हम नाम ऊंचा करने में लगे हैं, यही AFT का उद्देश्य है। Sharma Singh, Mrs. Asia Pacific Exquisite International 2017. So I have been coming to Mava Studios, and every time it is altogether a very thrilling experience. This time all the designers, they have done a fantastic job. It was very difficult for me to choose that which one is my favorite designer. I think all of them, they have done a wonderful job on the details, on the clothes, the fabric, the detailing. It was awesome. It was like, I think, one of the best shows ever I have watched. थैंक यू मैम। Thank you. आपने देखा कि मारवा स्टूडियो में लगातार फैशन वीक चल रहा है और फैशन वीक का दूसरा दिन था, जो खूब ज़्यादा धूम धड़ाम के साथ इस फैशन वीक को किया गया। डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पर आए थे। मारवा स्टूडियो के बच्चों ने डिफरेंट कंट्रीज के थीम को यहाँ पर, कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट किया अपने कपड़ों के जरिए, और 4 से लेके 6 मई तक ये इवेंट चलने वाला है। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए KM हिंदी न्यूज़ के साथ।